just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. Hello everyone, welcome to this channel and I'm Khushbu with you people. So guys, today I am here to take you to the another journey of a very beautiful trek. The trek I'm talking about is the खीर गंगा ट्रैक. तो गाइज अभी पर्टिकुलरली मैं हूँ कसौल में. कसौल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस ट्रैक के बारे में मैंने ये सुना है कि इट इज़ अ बिगिनर्स कैटेगरी ट्रैक. सो गाइज इफ़ यू आर अ बिगिनर्स in the trek community or if you want to trek in Himachal Pradesh or anywhere in India, so this particular video is going to be very worth taking off, because in this video I'm gonna tell everything about the whole travel, like the travel expense, accommodation and the path we are going to take and the journey of this beautiful pathway. सो गाइज़ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है दिल्ली से अगेन आई हैव बुकड अ पैकेज. सो दिस टाइम आई हैव बुकड अ पैकेज फ्रॉम थ्रिलोफिलिया. उसका कंप्लीट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो दिल्ली से सबसे पहले हमने कवर की है कसौल तक की जर्नी, विच टुक अस अराउंड 15 और 16 आवर्स और सो. तो ये एक पूरे 550 किलोमीटर की जर्नी थी. येस, इट वॉज अ वेरी बिग जर्नी दैट वी हैव कवर्ड. सो हे एवरीवन, आपको इस पूरी जर्नी का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो आई गेस मिल गया होगा. तो अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी जर्नी ऑन द वे टू कसौल और हमने अपनी जर्नी बस थोड़ी ही देर 6:30 पे स्टार्ट की है और अभी बज रहे हैं 8:30 और वी आर हेयर एट पहलवान ढाबा. सो गाइज दिस पहलवान ढाबा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ढाबा एंड इट इज़ सपोज टू बी द ओल्डेस्ट ढाबा इन मूर्थल. तो यहाँ पर जनरली जो भी टूरिस्ट आते हैं वो खाने के लिए रुकते हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ का खाना कैसा. तो मूर्थल फेमस है अपने पराठे और वाइट मक्खन के लिए, तो यहाँ के पराठे डेफिनेटली ट्राई करने ही चाहिए. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for. सो वी हैव रीच्ड हेयर एट कसौल और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कैंप साइट पे. कैंप साइट थोड़ी सी दूर है, मतलब थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है. Straight cruising, headed for a bruising. तो कसौल में पहुंचकर वी आर हेयर एट आर वेरी ब्यूटीफुल बेस कैंप. जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, दिस बेस कैंप इज सो ब्यूटीफुल. सो गाइज फर्स्ट डे इज ऑल अबाउट विजिटिंग द लोकल कसौल. तो लोकल कसौल में हमने आज जो प्लान किया है कि वी विल बी गोइंग टू द मणिकरण. तो मणिकरण में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, सो वी आर प्लानिंग टू गो देयर. देन वी आर प्लानिंग टू गो टू द लोकल मार्केट ऑफ कसौल एज वेल टुडे. और बहुत ही प्यारी और सुंदर सी नदी है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड पार्वती रिवर. देन नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली आर खीर गंगा ट्रैक. Then another thing about the network, so here I am using Jio and Vodafone, so both the networks are quite good, but जो मैंने पढ़ा है particularly the summit की BSNL works the best. so कल जाके पता चलेगा कि क्या काम करता है. One most important thing about the finances, that if you are finding any ATM, so the last ATM will be in Kasol only, so you guys have to take care of that point as well. सो लेट्स सी कि ये पूरी जर्नी कैसे जाने वाली है. बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं, बहुत अच्छी विंड चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है. आई थिंक आई हैव टू चेंज माई ड्रेस एज वेल, क्योंकि
इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है. सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी. सो पीपल, डू यू नो कि कसौल को मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट कलरफुल कैफ़ेज़ मिलते हैं जो कि इज़राइली फूड प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए इज़राइलीज़ का बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडिया में कसौल. ये लोग यहाँ पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं. ओह, ये तो कुछ गेम खेल रहे हैं. चेस. सो हु इज़ द प्रो प्लेयर? सो हम लोगों ने सोचा कि इजरायली फूड का एक्सपेरिमेंटेशन डिनर में किया जाएगा और फ़िलहाल कुछ इंडियन फूड खा लेते हैं. तो यहाँ पर हमने नॉर्मली कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और कुछ रोटियाँ ऑर्डर की हैं, विच वॉज सीरियसली वेरी वेरी टेस्टी. तो जो हमने थ्रिलोफिलिया से पैकेज बुक किया था उसमें टाइमिंग का कुछ इशू हो गया था. तो आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन विद द थ्रिलोफिलिया टीम, उन लोगों ने हमें एक 7 सीटर कार प्रोवाइड करवाई. तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार वर्सेस बस. बस चढ़ने नहीं दी, एसी बंद कर दिया था. एसी बंद कर दिया था. हमारा तो एसी पूरा चालू था. मच्छर में आ गया कहाँ से पता नहीं. ड्राइवर हमारा मस्त, जब भी बोलो वहाँ रोक देता था. हम लोगों को सुबह जब हम लोग 8 बजे यहाँ पे रुके वहाँ पे स्टॉप हुआ तो वहाँ से फिर वॉल्वो को फर्दर नहीं आती, वहाँ से लोकल लेना होता है. तो लोकल में हम लोगों को चढ़ाया, वो लोकल वाला हम लोगों से पैसे पे टिकट मांगा. भैया टिकट. सो टिकट की क्या कॉस्ट लगी? 150 है शायद करीब यहाँ पे. कुछ भी नहीं, दूसरी आप लोगों प्रॉब्लम को हम लोगों भी के साथ ये हुई यहाँ पे कि उन्होंने लोकेशन नहीं भेजी. हम लोगों के लिखा हुआ था एल्पाइन टेंट. 3 किलोमीटर अल्पाइन टेंट दिखेंगे तुम्हें, कहाँ जाओगे? और हम लोगों की 50% जनता रास्ते में ही उतर गई. बोला भाई यहाँ से तो 2 किलोमीटर और. तो उन्होंने बस का डेस्टिनेशन तो कसौल बताया था ना, जो 4 बजे डेस्टिनेशन उन्होंने बताया, लेकिन एक्चुअल कैंप साइट हम लोगों की लोकेशन कौन सी है. अच्छा. वो तो नहीं. अब और मैं हम लोग इन लोगों के तो कैसनोवा लिखा था, किसी किसी के कैसनोवा लिखा हुआ था. किस बात? मैं कॉल किया था. एक्चुअली प्रॉपर ना कम्युनिकेट नहीं किया किसी को भी. कम्युनिकेशन वी आल्सो फेस दैट इशू विद दिस थ्रिलोफिलिया. वो तो अभी यहाँ पहुँचने के बाद भैया हम पहुँच गए लोकेशन. किसको बात कर? मैं भी कॉल करके ना वहाँ पे रोड से पूछ रहा था, भैया टेंट दिख रहा है हमारा, वो वाला टेंट है हमारा. भैया मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ. भैया लाइटें भी जलाई हुई है मैंने, देखो जरा. 6 फुट का बंदा दिख रहा होगा दूर से आपको. सो कसौल के बेस कैंप में हम लोग इन टेंट्स में रुके थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बेस कैंप बहुत ही सुंदर था और ये टेंट्स काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेटेड थे विद ऑल द पिलोज़ एंड ब्लैंकेट. तो मेरा एक्सपीरियंस कसौल के बेस कैंप में काफ़ी अच्छा था. सो टॉकिंग अबाउट द वॉशरूम, तो काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक वॉशरूम थे बेस कैंप में एंड दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द गीज़र. तो काफ़ी अच्छा स्टे था ओवरऑल. हे एवरीवन, सो एट प्रेजेंट आई एम हेयर एट पार्वती रिवर. पार्वती रिवर कसौल में एक बहुत ही फेमस रिवर है. इस पूरी वैली को पार्वती वैली के नाम से जाना जाता है, जिसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं. जिसमें से एक स्टोरी ये है कि भगवान शिव ने यहाँ 3000 साल तक मेडिटेशन किया और उस टाइम उन्होंने नागा साधु बाबा का रूप धारण कर लिया था. और जब 3000 साल बाद उन्होंने अपनी मेडिटेशन से आंखें खोली, ही वॉज सो मेस्मराइज्ड विद द अनटच्ड ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप कि उन्होंने इस जगह का नाम माता पार्वती के नाम पर रखा. हेंस इस जगह को पार्वती वैली के नाम से जाना जाता है और ये नदी पार्वती रिवर है. सो गाइस, मुझे इस पार्वती रिवर को देख के एक स्टोरी एक्चुअली इट्स अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मुझे याद आता है कि वे बैक लाइक लास्ट 3 or 4 years बैक मेरी एक फ्रेंड आई थी यहाँ कसौल में. तो शी वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड. इसी पार्वती नदी के किनारे इन्हीं पत्थरों के बीच वो दोनों बैठे हुए थे और पता नहीं कैसे मेरी फ्रेंड का पैर स्लिप हो गया और वो इस पार्वती रिवर में गिर गई. उसको बचाने के लिए जब उसके फ्रेंड ने उसको अपना हाथ दिया तो समहाउ उसका पैर भी स्लिप हो गया. एंड द सिचुएशन वॉज कि उस टाइम वहाँ कोई भी प्रेजेंट नहीं था और इन दोनों को ही स्विमिंग नहीं आती थी. बट येस, बाय गॉड ग्रेस नदी के उफान से 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद
उन दोनों को एक पत्थर का सहारा मिला और उन दोनों की जान बच गई एंड दे आर डूइंग वेल टुडे। बट शायद इसीलिए इसको देवों की भूमि और शिव की महाभूमि कहा जाता है। Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. So hello people, after 2 kilometers of walk from the Kasol base camp, we have actually reached this Manikaran Gurudwara. मणिकरण गुरुद्वारा, जिसे श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर सिख कम्युनिटी। यहाँ गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ आए थे। उनके आने पर उनके शिष्य ने यहाँ के आसपास के लोगों से कुछ दाल और आटा इकट्ठा किया लंगर के लिए, लेकिन उस लंगर को बनाने के लिए आग का इंतज़ाम नहीं हो पाया। जब ये बात उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को बताई तो उस टाइम उन्होंने उस पत्थर को उठाने के लिए कहा जहाँ वो बैठे हुए थे, और सब लोग बहुत हैरान थे उस चीज़ को देख के कि जहाँ से वो पत्थर उठाया गया वहाँ से एक गर्म पानी का झरना, जिसे हम लोग स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर कहते हैं, वो निकला। और उस दिन वो प्रसाद उस स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर से ही बनाया गया। तो ये प्रथा आज भी है कि यहाँ पर जो प्रसाद है वो इसी पानी से बनाया जाता है। तो ये प्लेस एक मिरेकल से कम नहीं है। But the scientific reason behind the presence of this hot water spring is the deep crack in the पार्वती वैली region, जिस वजह से जो पार्वती रिवर का पानी है वो गर्म चट्टानों के कांटेक्ट में आता है और वो गर्म पानी ऊपर की तरफ शूट होता है। एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इन चट्टानों का टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहता है, इसीलिए ये पानी यहाँ पर कभी भी ठंडा नहीं हो सकता। मणिकरण गुरुद्वारे की एक खास बात ये भी है कि हॉट वाटर स्प्रिंग प्रेजेंट होने की वजह से गुरुद्वारे के अंदर कुछ हॉट वाटर केव्स बनी हुई हैं, जिनका फ्लोर नेचुरली इतना ज़्यादा गर्म था कि वहाँ खड़े होना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मुझे सीरियसली नहीं पता कि वहाँ लोग कैसे खड़े हुए थे। केव्स की एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही बहुत छोटी थी, बट येस दिस वॉज अ वेरी सूथिंग प्लेस। वी ऑल इन्जॉयड दिस प्लेस वेरी मच। मणिकरण गुरुद्वारे के जस्ट बगल में एक शिव मंदिर भी है, तो हम सब लोग गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। और यहाँ पर उबले हुए चावलों का प्रसाद दिया जाता है, और अगेन इन चावलों को स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर में ही उबाला जाता है, जो कि इस प्लेस की बहुत ही यूनिक चीज़ है। बात केवल पृथ्वी का चक्कर लगाने की हुई, तो सब लोग चले गए और गणेश जी के पास बेचारा एक सिंपल सा चूहा। बट द फैक्ट वॉज, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि है ना, गणेश जी ने पहले क्लेवरनेस बाद में लगाई थी। उनका पहला स्टेप था, क्योंकि सूरज चला गया, चंद्रमा चला गया और सारी की सारी वायु चली गई, तो धरती पे हाहाकार मच गया। द प्रॉब्लम वॉज कि है ना, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसे ठीक किया। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द वन हु इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल। फिर उसके बाद फिर उनको याद आया क्या है ना यार, ये तो नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये अच्छा वाला हो गया कि ये मुझे प्लस पॉइंट मिल गया, लेकिन बाकी लोगों को कैसे मनाए। तो उन्होंने फिर माता पार्वती और शिव जी के 3 चक्कर लगा के बोला मैं तो पूरे ब्रह्मांड का कर लिया। हे पीपल, तो ये है कसौल की लोकल मार्केट, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में है। मैं अपने स्पेक्स ले जाना भूल गई थी, इसीलिए बहुत स्ट्रेंज था कि मुझे रात में भी गॉगल्स के साथ ही घूमना पड़ रहा था, बट येस क्या कर सकते हैं। Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one.
सो अब फाइनली टाइम था कुछ इजरायली फूड ट्राई करने का, तो इसीलिए हम ओल्ड कसौल के एक बहुत ही फेमस कैफ़े विच इज़ मून डांस एंड रेस्टोरेंट में गए। ऑल्दो हमारा जो डिनर था वो पैकेज में इंक्लूडेड था, जो कि हमें बेस कैंप में मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि हम सब लोगों को इजरायली फूड ट्राई करना था तो वी डिसाइडेड टू हैव आवर डिनर आउटसाइड। लेट्स सी मेन्यू में क्या क्या है। कॉकटेल, नो वी डोंट वांट। आई गेस ये पूरा कॉकटेल का ही मेन्यू है। आई थिंक मुझे उनसे कुछ और मेन्यू मांगना पड़ेगा। नो, या दिस इज़ द इजरायली क्यूजिन। सो मैंने कभी भी इजरायली फूड ट्राई नहीं किया है, तो मुझे पूरे मेन्यू में सेलेक्ट करने में बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने फाइनली एक फेमिलियर डिश विच इज़ फलाफल और मोहितो ऑर्डर किया, विच वॉज गुड। Hey everyone, so it was all about this day, the day 1 in Kasol. Yes, तो आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। कल हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होने वाला। आज हमारी आइटनरी में छलाल एक्सकर्शन का प्लान था कि छलाल एक्सकर्शन इज़ अ 2 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक, बट यहाँ आने के बाद यहाँ व्हेन वी टॉक टू द लोकल पर्सन ऑफ दिस प्लेस, तो दे टोल्ड अस कि छलाल ट्रैक इज़ नॉट अ वर्थ टेकिंग। पहले वो अच्छा हुआ करता था, बट नाउ द व्यूज़ आर नॉट दैट गुड फ्रॉम दैट पॉइंट, तो इसीलिए हमने अपना छलाल एक्सकर्शन का जो प्लान है वो कैंसिल किया। तो बहुत मज़ा आया आज पूरे दिन में, और इट वॉज सच अ नाइस डे। तो अगर आप लोग भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं खीर गंगा ट्रैक आने की, तो you guys can take a halt of 1 day in Kasol, क्योंकि कसौल घूमना तो बनता है। And yes, if you like this video, so please like, share and comment. And yes, if you haven't subscribed my channel, so do subscribe my channel guys. Till then, goodbye from the base camp of Kasol. I really enjoyed this place. Bye bye.